यहाँ तक नहीं है। अब चलो हम लोग घनमूल सीखते हैं। घनमूल यानी घनमूल का भी अभी तक नहीं सीखा होगा कि घनमूल कैसे होता है। ट्रिक से बड़ा बड़ा क्वेश्चन का घनमूल निकालना ट्रिक से नहीं सीखा होगा। जान लो कि क्वेश्चन की इकाई अंक में, ठीक है ना, क्वेश्चन की इकाई अंक में क्या क्या हो सकता है घनमूल निकालने का ट्रिक सीख रहा है ना। तो घनमूल भी याद रखना। जैसे मान लीजिए घनमूल का कोई चीज का घनमूल अगर हम लोग को निकालना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं क्वेश्चन 6859, एक क्वेश्चन है ना, इसका घनमूल निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है। यानी कि ये घनमूल यानी कि पूर्ण घन है ना, ये पूर्ण घन है 6859 किसका है पता हो मतलब आ जाएगा। 1 से 20 तक वो किसी का है। इसलिए भी नहीं बता रहे क्योंकि ट्रिक पर तुमको असर पड़ जाएगा, इसलिए भी नहीं बता रहे हैं। चलिए किसी का है, आ जाइए। तो क्वेश्चन की इकाई अंक में क्या क्या हो सकता है बताइए जल्दी से। तो क्वेश्चन की इकाई में सब कुछ हो सकता है। एक रहता है, एक में दो रहता है, तीनों रहेगा, चारों रहेगा, पांचों रहेगा, छह रहेगा, सातों रहेगा, आठों रहेगा, नौ रहेगा, सब रहेगा ना, सब रहेगा ना बउआ, सब रहेगा। ये जान लीजिए सब रहेगा एक में। तो कैसे याद करें, बात यही ना रह गया, इसमें सब रहता है। लेकिन वर्गमूल में बताया थे कि 2, 3, 7, 8 नहीं रहता है कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग में लास्ट में अंतिम अंक में इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 नहीं रहता है, लेकिन इसमें सब रहता है। क्लियर है? सब रहता है। तो सब रहता है तो कैसे हम लोग आंसर की इकाई कैसे याद करेंगे? मान ली कि 9 है तो क्या लिखेंगे, यही ना। तो याद कीजिए वर्गमूल में अगर 9 रहता था तो हम लोग क्या लिखते थे? 3 और 7 लिखते थे। तो यहाँ पर क्या होगा, यही ना बात है। तो इतना हम लोग को सारणी बनाने की जरूरत ही नहीं है, इतना सारणी बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, कि जरूरत ही नहीं है, इतना जरूरत नहीं है। तो कैसे? तो कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? तो शॉर्ट ट्रिक है, देखो कैसे। दूर है क्वेश्चन के इकाई अंक में क्या रहे? दूर है, ठीक ना। दूर है तो 8 लिखना, ठीक। तो 8 रहे तो 2 लिखना। क्लियर? दूर है तो 8 लिखना है, 8 रहे तो 2 लिखना है, बस। क्लियर है? जिसमें माने कि 2 तो 8, देखिए भरना चाहो तो भर लो। 8 रहेगा तो 2, ठीक है। 2 रहेगा तो 8, 8 रहेगा तो 2, इतना क्लियर हुआ। 3 रहेगा ना, 3 रहेगा तो 7 लिखना। 3 रहेगा तो 7, 3 रहेगा तो 7, 3 रहेगा तो 7, तो 7 रहेगा तो 3। क्लियर है ना? 3 तो 7, तो 7 तक 3 कर देना। क्लियर है? यानी कि 3 के लिए देखिए 7 है और 7 के लिए कितना? 3 है। अच्छा बाकी में देखिएगा ना, बाकी में सेम एकदम वही को वही डाल दीजिए। यानी 1 रहे तो 1 है, 4 रहे तो 4 है, 5 रहे तो 5 है, 6 रहे तो 6 है और 9 रहे तो 9 ही। कैसे कैसे कहेगा तुम? आ जाइए एकदम पूरा बढ़िया से। जैसे 1 के चाहे मान लीजिए 1 के घनमूल निकालो, कितना आएगा? 1 ही ना आएगा। यानी इकाई अंक 1 है तो इकाई अंक 1 ही ना आएगा, बोलो तो। सही है। अच्छा 2 जगह लास्ट में 2 रहे, 512 पढ़ा है तुम तो 8 ना होता है। 512 के घनमूल 512 के घनमूल 8 ही ना होता है। तो देखिए तो ये क्वेश्चन की इकाई अंक में 2 है तो आंसर की इकाई में कितना गया? 8 गया कि नहीं गया? 343 के बोलिए, 343 के 7 याद है ना। तो 3 है तो 7 हुआ कि ना हुआ? देखिए तो मजा आ रहा होगा एकदम। अच्छा 64 के घनमूल बोले तो 64 के 4 होता है, 64 के 4 होता है। तो 4 है तो 4 ही हो रहा है कि ना? देखिए तो चलिए 125 में देखिए तो 125 के घनमूल देखिए तो थोड़ा सा जल्दी से छोटा सा 3 लिखना, ठीक ना। 125 तक के 5 होता है तो 5 तो 5 ही हुआ, देखो तो। अच्छा 216 के यानी 6 है लास्ट में ना, 216 के 6 यानी 6 है तो 6 है कि ना है? बोलिए। मतलब कि कौन याद करना कौन याद करना हम बताएंगे अभी तुमको। अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। याद तुमको मात्र 2 याद करना है, बाकी कोई याद नहीं करना। कौन याद करना? देखिए निकले हैं पहले ही से, ये वाला ये पूरा याद नहीं करना है, सिर्फ ये याद करना है। 2 रहे तो 8, 8 रहे तो 2, 3 रहे तो 7, तो 7 रहे तो 3, बस इतना ही। बाकी में सेम टू सेम है। बाकी जो मिले तुमको 2, 8, 7, 3 के अलावा बाकी जो मिले वो सेम टू सेम है। जैसे 1 है तो 1 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है, 8 है तो 8 तो ये है, 9 रहे तो 9 है। यानी 5 गो में सेम टू सेम हो जाता है। देख लो 5 गो में देख लो कौन कौन। एगो ये वाला सेम टू सेम दिख रहा होगा, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला देख लीजिए 5 गो में सेम टू सेम है, ठीक है। मैंने कितना बार का मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए इस तरह से कुछ दे दिया मान लीजिए, और तुम देखा जैसे ही मान लीजिए कि लास्ट में मान लीजिए देख लिया कि 1 है, ठीक है, और घनमूल यहाँ दे दिया है, तब पक्का का है कोकर इकाई अंक 1 होगा, पक्का। अच्छा लास्ट में अगर दे दिया मान लीजिए कितना 4 दे दिया, तो पक्का इकाई अंक तो कह सकते हैं कि 4 होगा। अच्छा लास्ट में दे दिया अगर 5 तो फिर कहेंगे 5 होगा। अगर लास्ट में दे दिया 6 तो 6 होगा। अगर लास्ट में दे दिया 9 तो इकाई अंक इसका भी 9 होगा। यानी 5 गो ऐसा है जिसके लास्ट में जो रहेगा संख्या ये 5 गो 1, 4, 5, 6, 9 उस सेम टू सेम होगा। तो याद किसको करना है? तो जिसको याद करना है देखो यहाँ लिखे हुए हैं, 2 रहे तो 8, 8 रहे तो 2, 3 रहे तो 7, 7 रहे तो 3, बस इतना ही। अच्छा ये भी याद करना आसान है। तो 2 रहे तो 8 का है,
तो कह रहा है कि 2 में कितना जोड़ दे कि 10 हो जाए, बस। तो 8, ये 8 हुआ, इहो नहीं भूलेगा तुम लोग। 2 रहे तो कितना, तो 2 में कितना जोड़ेंगे कि हो जाएगा 10, तो 8 ना। अच्छा 8 रहे तो कितना, 8 रहे तो 2, यानी जहां भी क्वेश्चन में अंत में तुमको, अंत में जैसे दिखे, मान लीजिए तुमको 8 दिखा, कोई घनमूल निकालना है, ठीक है, तो कहना है 8 रहे तो 2 होगा। लेकिन इकाई अंक में अभी इधर कुछ और होगा, है ना। लेकिन इकाई अंक से इकाई अंक अभी सीख रहे हैं, सिर्फ इकाई अंक से इकाई अंक ही सीख रहे हैं। क्लियर है ना। बोलिए और कोई क्वेश्चन है, मतलब 2 है तो 8, 8 है तो 2, ये तो समझ गया, कोई डाउट तो ना है। अब माने इकाई अंक से इकाई अंक याद करने के लिए हम ट्रिक बता रहे थे, और यहाँ तक हर चीज बता चुके हैं तुमको। अभी क्वेश्चन भी बताया नहीं है घनमूल का। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे घनमूल एकदम तुरंत आसानी तरीके से। देखिए आ जाइए यहाँ पर, तो हम लोग को बस सिर्फ ए याद कर लेना है ना, ठीक है। तो आ जाइए क्वेश्चन देखिए क्या दे रहे हैं, 68, 59 यानी कि 68 से 59 का निकालना है घनमूल। कैसे निकलेगा, ट्रिक से सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिक तरीके से सीख ही लिए हैं। तो ट्रिक से कैसे, तो 9 है तो बोलिए 9 है तो क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी से 9। तो देखिए तो कुछ याद इधर इधर तुम भूल ही जाओ ना सीधे, ये नहीं याद है तो ये याद हो जाएगा। कैसे, 9 है तो हम लोग खाली याद किए 2 तो 8, 8 तो 2, 3 तो 7, 7 तो 3, बस ये ना। बाकी कोई आ जाए तो वही हो जाएगा सेम। तो 9 है तो 9 लिखिए आराम से, कोई दिक्कत है, 9 है तब 9 लिख दीजिए। अब लेकिन 3 गो अंक अंतिम में छोड़ देना, अंतिम से क्या अंक छोड़ देना है, 3 अंक। वर्गमूल में क्या अंक छोड़ देते हैं, 2 अंक, लेकिन घनमूल में क्या अंक छोड़ेंगे, 3 अंक। काहे कि बाहर 3 कर रहा था इसलिए 3 को छोड़ते हैं, ऐसे याद हो गया। काहे 3 को छोड़े, काहे कि घनमूल निकाल रहा है, क्योंकि 3 बाहर है, देखिए 3 को छोड़ दिए अंतिम से। अच्छा अब देखिए 6 आ गए ना, तो 6 बोलो कौन दो घन के बीच में है, अब वर्ग के बीच में नहीं, घन के बीच में है। कौन दो घन के बीच में है, तो 2 का घन बताओ तुम कितना आता है, 2 का घन, जल्दी से 2 का घन करेंगे कितना आएगा, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 बताओ, तुम बताओ। 8 होगा ना, 2 के पावर 3, ठीक है 8 होगा। यानी कि तो ये 2 के पावर 3 के बीच में नहीं होगा, यानी 1 के पावर 3 और 2 के, यानी 1 के घन और 2 के घन के बीच में होगा। एकदम आसान लग रहा होगा, 1 के घन और 2 के घन के बीच में ना होगा, कि 1 के घन 1 और 2 के घन 8 हो गया, है कि नहीं, दोनों के बीच में ना। तो छोटी संख्या कौन होता था, जल्दी बोले, छोटी संख्या 1। इसी को लेते थे दहाई अंक के लिए, याद कीजिए दहाई के लिए, दहाई के लिए इसी को लेते थे, 1 को लेते थे। तो बस यानी कि दहाई के लिए 1 ले लिया, इकाई के लिए तो पाते हैं 9, यानी कि 19 हो गया आंसर, बन गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुरंत बन रहा है। क्लियर है। 576 का मान लीजिए निकालना है हम लोग को, घनमूल निकालना है, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे, समझो यहाँ 6 है ना, 6 है तो कितना होगा, 6 का 6 हो जाएगा ना। काहे कि याद करना 2, 8, 3, 7 में होता है बस ना, बाकी समय सेम टू सेम है। 6 है तो 6 ले लिए, 3 अंक छोड़ दीजिए। 17 का देखो कौन 2 घन के बीच में है, तो 2 का घन 8 होता है और 3 का घन 27, तो ये के बीच में होगा, 8 और 27 के बीच में 17 है ना। तो छोटी संख्या कौन है, 2 है, यानी आगे वाला नंबर जो होगा दहाई अंक के लिए, दहाई के अंक ले लिए, इकाई अंक के लिए मिल ही गया 6, यानी 26 हो गया आंसर। बोलो एकदम आसान लग रहा है कि ना लग रहा है, जल्दी बोलो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 59,319 है क्वेश्चन, सही है ना, एक क्वेश्चन है ना। 59,319 का निकालना है, मान लीजिए घनमूल हम लोग को कैसे निकालेंगे। 9 है तो 9 है तो 9 ना देना है, 9 है तो 9 देख लीजिए, यहाँ भी लिख चुके हैं। 3 गो अंक छोड़ दो और 59 बचा, तो 59 बोलो कौन दो के घन के बीच में है, तो 4 के घन 64 ज्यादा हो गया, 3 के घन 27, 3 के घन 27 और 4 के घन कितना 64, दोनों के बीच में है। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ से ले लीजिए इकाई, यहाँ से ले लीजिए दहाई अंक और यहाँ से ले लीजिए इकाई अंक, यानी कितना हो गया 39 हो गया इसका आंसर। क्लियर, बोलो समझ आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 ले लेते हैं। 24,389, 24,389 का निकालना है, मान लीजिए हम लोग को घनमूल निकालना है। 9 है तो क्या ले लेंगे, बोलो जल्दी से, 9 के 9 ले लेंगे, 3 अंक छोड़ दिए। अब देखेंगे 24 कौन 2 घनों के बीच में है, 24 कौन 2 घनों के बीच में है, जल्दी बोलो। तो 3 के क्यू 27 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 का क्यू और 3 का घन। तो यहाँ से देखिए दहाई अंक के लिए 2 ले लिए, इकाई अंक के लिए 9, यानी कि हो गया 29 आंसर। क्लियर है, एकदम आसान है। चलिए तो चलिए इस बार हम लोग लास्ट, जिसके लास्ट में 2 रहे, यही ना डाउट था तुम्हारा, जिसके लास्ट में 2 रहते हैं मतलब उसको बता दीजिए। तो चलो ये भी देखो ले लिए हम, 2 रहे थे कितना, 2 रहे थे 8, फिक्स हो गया हम, 2 रहे थे 8 बोले थे हम, 8 रहे थे 2 है ना, 2 तो 8 लिख दीजिए इकाई अंक में, 3 अंक छोड़ दिए, रहा 110 बचा ना, 110 कौन 2 घनों के बीच में है, तो 4 के 64 और 5 के 125, यानी कि 4 और 5 के बीच में ना होगा, जल्दी बोलिए 4 और 5 के बीच में ना होगा, एकदम 1 सेकंड में बनेगा। तो ये तो खाली बताने में समय लग रहा है, नहीं तो तुरंत 1 सेकंड में आंसर है इसका। 4 है ना, 4 है तो देखिए यहाँ 4 लिख दीजिए दहाई अंक के लिए, इकाई अंक के लिए 8 हो गया आंसर, बस कोई दिक्कत नहीं है, एकदम 48 आंसर हो गया। बोलिए तो चलो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कितना दिया है, 19,683 का निकालना है घनमूल, ठीक है। तो 3 के लिए कितना, 3 के लिए 7 बोले है ना, 3 के लिए 7, ठीक है, 3 के लिए 7 और 3 को अंक छोड़ दो,
तो कितना बचा 19, और 19 देखो कौन दो घनों के बीच में है, तो 2 के 8 होता है घन, और 3 के कितना होता है 27, तो यानी कि 8 और 27 के बीच में ना होता 19 है। अब यहाँ से दहाई अंक सिर्फ यही दहाई अंक है 2, इकाई अंक कितना कितना आया था 7 है, हो गया 27 आंसर इसका, बस क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 है तो कितना लेना है 3, 3 तो 7 है तो 3 बोले थे ना, 3 को हम छोड़ दीजिए, कितना बचा 12, अब 12 देखो तो कौन दो घनों के बीच में है, तो 2 का घन कितना होता है 8, और 3 का घन कितना होता है 27, क्लियर है ना। ठीक है, तो 2 ले लीजिए ना यहाँ से दहाई अंक, इकाई अंक तो पते हैं, यानी 23 हो गया आंसर, क्लियर। चलिए आगे, 4 है तो कितना हो जाएगा, 4 के लिए बोले थे बताओ, 2 तो 8 3 तो 7, ये करना है, ठीक है, लेकिन बाकी सब के लिए सेम टू सेम है, 4 है तो 4 है, अगर 5 रहता तो 5 हो जाता, 6 है तो 6 हो जाता, 4 है तो 4 है ना, 3 गुणांक छोड़ दिए, बचेगा कुछ नहीं, 39, 39 देखिए किसके इसके बीच में होगा, तो 3 के कितना होता है 27, और 4 के 64, सही है ना, यानी दोनों के बीच में होगा, तो यहां से ले लीजिए दहाई अंक, ठीक है, इकाई अंक तो पते हैं 4, यानी 34 हो गया इसका आंसर, क्लियर। आगे चलते हैं, 8 है तो 2 बोले थे, चलिए 3 अंक छोड़ दीजिए, बचेगा सिर्फ एक ही बचा ना, सिर्फ एक बचा, तो ना कर सकते कि 1 के घन और 2 के घन के बीच में ऐसे ही है कि नहीं, तो मान लीजिए 1 लिख ही देंगे इसे, 2 हो गए यहाँ पर 12 हो गए आंसर, क्लियर है। 2 है तो 8 होता है, 2 के लिए 8, ठीक है, अब इसको छोड़ देंगे तो कितना खाली 5 आएगा, अब 5 देखिए तो कितना होगा 1 के घन और 2 के घन के बीच में ना होगा, देखिए, तो यानी 1 यहाँ से ले लिए दहाई अंक के लिए, और इकाई अंक के लिए कितना है 8 है, यानी 18 हो गया इसका आंसर। तो घनमूल हम लोग के यहाँ निकल चुका है 18, तो अब तो पूरा क्लियर हो चुका होगा घनमूल एकदम 1 सेकंड में निकालने के लिए, क्लियर। तो ट्रिक सिर्फ याद यहाँ पर ये करना है, सिर्फ याद ज्यादा करना ही नहीं कुछ, सिर्फ ये याद रखना है कि क्वेश्चन की इकाई अगर 2 रहे तो आंसर की इकाई में 8 होता है, ठीक है, और 8 रहे तो 2, और 2 रहे तो 8, 3 रहे तो 7, और 7 रहे तो 3, बस इतना याद करना है। और बाकी के लिए सेम टू सेम, जैसे 1 रहे तो 1 ही होगा, 4 रहे तो 4 ही होगा, 5 रहे तो 5 होगा, 6 हो तो 6 होगा, 9 है तो 9 होगा। तो क्लास 8 के ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।